बढ़िया। छात्रों, मैं आज आप लोगों को रुचिरा पाठ्य पुस्तक का अष्टमा पाठ, अष्टम मीन्स आठवां पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। उस पाठ का नाम है सूक्ति स्वतः। सूक्ति, सु प्लस उक्ति। सु मतलब सुंदर, उक्ति मतलब बोली, वचन। यह ऐसा वचन, ऐसा बोली जिससे हम अपने जीवन मार्ग पर सही तरीके से चल सकें। ऐसा रास्ता जो प्रशस्त हो, जो खुला हुआ हो, जिस पर चलने में हमें कोई कठिनाई नहीं हो, वह है सूक्ति, सुंदर उक्ति। वह इसका जो पहला श्लोक है, छात्रों, मैं उस श्लोक का सस्वर पाठ करूंगा और आशा करूंगा कि आप लोग भी उस श्लोक का सस्वर पाठ करेंगे। तो जो श्लोक है पहला, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रिये वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः। तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीले को याति योजनानां शतान्यपि। अगच्छन् वैनते योऽपि पदमेकं न गच्छति। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः। वसंत समये प्राप्ते तु काकः काकः पिकः पिकः। देखो बच्चों, फिर से मैं बोल रहा हूं, उस सस्वर पाठ आप करेंगे, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं। पुष्पोद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पाठितः पाठः जीवने नैव साधितः। किं भवेत् तेन पाठेन
जीवने यो न सार्थकः प्रिये वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने कादरीकृता गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते तु काकः काकः पिकः पिकः। पुनः छात्रों, आपको हम भी सस्वर अष्टम पाठ 24 बका पाठ का श्लोक सस्वर आप लोगों को सुनाया और आशा करता हूं कि आप लोग भी सस्वर इस श्लोक का पाठ करेंगे। अब छात्रों, हम आप लोगों को सारे श्लोक का मीनिंग बतलाने जा रहा हूं, अर्थ बतलाने जा रहा हूं। तो पहला जो श्लोक है कि उद्यमेन, उद्यम मतलब होता है परिश्रम, उद्यमेन परिश्रम, तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, और मनोरथ होता है मन में इच्छा जागृत करना। ठीक, अब देखो बच्चों, पहला जो श्लोक है उसका मीनिंग होगा कि परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति यानी सफलता मिलती है, न कि कार्यों के मनोरथ से। परिश्रम से ही सफलता मिलती है, न कि कार्यों के मनोरथ से। जैसे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे वेगाः, जैसे सोए हुए सिंह के मुख में, मृग कहते हैं हिरण को, तो मृगा हिरण सब, जैसे सोए हुए सिंह के मुख में हिरण न ही प्रविशन्ति, खुद ही मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। अब दूसरा श्लोक है पुस्तके पाठितः पाठः जीवने नैव साधितः। पुस्तके, देखो पुस्तकम शब्द होता है सप्तमी विभक्ति में, बालक शब्द रूप बालके होता है, तो पुस्तक शब्द रूप का पुस्तके होगा। तो यहाँ पुस्तके पाठितः पाठः, और पाठितः मतलब हो गया पढ़ा हुआ। तो क्या होगा कि किताबों में पढ़ा हुआ पाठ जीवने नैव साधितः। जीवने मतलब जीवन में, नैव में संधि है, न जोड़ एव, न ही। साधितः मतलब साधते हैं, मतलब पाठ पढ़ने के अनुसार ऐसा काम करते हैं।
तो क्या हो जाएगा, किताबों में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में यदि नहीं उतारते हैं तो किम भवेत तेन पाठेन जीवने योन सार्थक, तो उस पाठ पढ़ने से क्या हो जो जीवन में सार्थक नहीं कर सका। क्या लिख रहे हैं, क्या उतारते हैं, किम भवेत तेन पाठेन, उस पाठ का क्या हो जो जीवन को सार्थक नहीं कर सके। अब तीसरा श्लोक है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। मानव मतलब तो सब जानते हैं हम, मनुष्य। प्रिय मतलब मधुर, वाक्य मतलब बोली, तो मधुर वचन बोलने से, और तुष्यन्ति मतलब होता है संतुष्ट होते हैं। तो देखो, प्रिय या मधुर कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिय लिखिए या मधुर लिखिए, मतलब सेम निकलेगा। तो प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। इसलिए तस्मात् प्रियम इति वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। इसलिए हमेशा मधुर वचन बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, बोली में कैसा कंजूसी, बोली में दरिद्रता नहीं करना चाहिए। बोली में कंजूसी नहीं करना चाहिए। यह हो गया तीसरे श्लोक का मीनिंग। अब चौथा श्लोक है, गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि। गच्छन मतलब होता है जाते हुए, गच्छन मीन्स होता है जाते हुए, और पिपीलिका कहते हैं बड़ी चींटी को। पिपीलिका कहते हैं बड़ी वाली चींटी को। तो जाते हुए चींटियां सैकड़ों योजन तक चली जाती है। शतान्यपि, शतम मतलब होता है सैकड़ों, और योजन मतलब होता है कोस। तो जाते हुए चींटियां सैकड़ों कोसों तक चली जाती है। और गच्छन वैनते योपि पदमेकं न गच्छति। वैनत कहते हैं गरुड़ को, जो उड़ता है, चलता नहीं है। तो अगच्छन न जाता हुआ गरुड़, पदमेकं, पदम जोड़ एकम, न गच्छति, यानी गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता है। देखो, गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन वैनते योपि पदमेकं न गच्छति। यानी जाते हुए चींटियां सैकड़ों कोसों तक चली जाती है।
न जाता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता है। यह हो गया चौथा का। अब पांचवा जो श्लोक है वह है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। काका मतलब होता है कौवा और पिकः मतलब होता है कोयल और कृष्ण मतलब काला, श्वेत मतलब उजला। तो देखो काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। काका मतलब कौवा, कौवा का रंग काला और कोयल का रंग काला। को भेद क्या कहो, क्या भेद है कोयल और कौवा में? कौवा का रंग काला और कोयल का रंग काला। क्या अंतर है कोयल और कौवा में? तो वसंत समय प्राप्ते वसंत ऋतु के आने पर काकः काकः पिकः पिकः कोयल की मधुर आवाज और कौवा की कर्कश ध्वनि दोनों के अंतर को स्पष्ट कर देती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि वसंत ऋतु के आने पर कौवा की कर्कश ध्वनि और कोयल की मधुर आवाज दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट कर देती है। दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट करती है। बच्चों पुनः एक बार देख लो कि परिश्रम से ही सफलता मिलती है, न कि कार्यों के मनोरथ से। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता है। यह है पहले श्लोक का मीनिंग। दूसरा जो श्लोक है उसका मीनिंग है कि किताबों में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में यदि नहीं उतारते हैं तो उस पाठ का क्या हो जो जीवन को सार्थक नहीं कर सके। फिर तीसरा जो श्लोक है उसका अर्थ है कि प्रिय या मधुर वचन बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमेशा मधुर वचन बोलना चाहिए। बोलने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करना चाहिए। यह है तीसरे श्लोक का अर्थ। चौथा श्लोक है, इसका अर्थ है कि जाते हुए चींटियां सैकड़ों कोसों तक चली जाती है, न जाता हुआ गरुड़ पक्षी एक कदम भी नहीं चल पाता है। पांचवा श्लोक का जो अर्थ है वह है कि कौवा का रंग भी काला और कोयल का रंग भी काला। फिर क्या अंतर है कौवा और कोयल में? तो बसंत ऋतु आने पर कोयल की मधुर आवाज और कौवा की कर्कश ध्वनियां यह अंतर स्पष्ट कर देती है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। तो बच्चों
मुझे यह आशा है कि आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस पाठ को भली भांति अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। धन्यवाद।